वाले हेयर रिबॉन्डिंग की। हेयर रिबॉन्डिंग क्या होती है, इसको कैसे करते हैं, बेनिफिट नॉन बेनिफिट सारा कुछ बताने वाली हूँ आज की वीडियो में। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। तो आज मैं इसकी फुल थ्योरी आपको बताने वाली हूँ, रिबॉन्डिंग कैसे की जाती है, रिबॉन्डिंग में क्या होता है, बेनिफिट नॉन बेनिफिट दोनों मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो आज का टॉपिक है हेयर रिबॉन्डिंग क्या है। हेयर रिबॉन्डिंग एक केमिकल ट्रीटमेंट है जिसमें बालों के नेचुरल स्ट्रक्चर को बदलकर उन्हें सीधा किया जाता है। यह ट्रीटमेंट करने के लिए किया जाता है। इसमें बालों की प्राकृतिक बॉन्ड्स को तोड़कर उन्हें फिर से नया स्ट्रेट किया जाता है। ये जो मैं आपको फुल थ्योरी बताने वाली हूँ, आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। इसमें पॉइंट वाइज सब कुछ आपको लिखना है। आपको कैसे करना है सारा कुछ मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ। तो आते हैं अब सेकंड टॉपिक पे कि हेयर रिबॉन्डिंग के फ़ायदे। हेयर रिबॉन्डिंग के फ़ायदे क्या क्या होते हैं वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो हेयर रिबॉन्डिंग के फ़ायदे होते हैं स्ट्रेट और सिल्की बाल स्थायी रूप से स्ट्रेट हो जाते हैं। कम मैनेजमेंट में स्टाइलिंग के लिए रोज़ाना स्ट्रेटनिंग की ज़रूरत नहीं होती। एंड हेयर रिबॉन्डिंग के संकेत बहुत ज़्यादा कर्ली या वेव बालों पर किया जाता है। बाल जो आसानी से फ्रिजी हो जाते हैं, हर रोज़ बाल को स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम रिबॉन्डिंग कराते हैं तो हमारे बालों में क्या रहता है, शाइन रहता है और हमें कम समय में स्टाइलिंग करने को मिल जाता है। अब आते हैं हेयर रिबॉन्डिंग के निषेध। डैमेज बाल, पहले से ही बहुत डैमेज बालों पर यह ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। अब आते हैं हम सेकंड टॉपिक पे, ये है हेल्दी बालों पर केमिकल ट्रीटमेंट। यदि बाल पहले से ही जैसे पमिंग या कर्लिंग है तो सावधान, उन बालों पर हमें क्या है करना नहीं चाहिए, सावधानी से करना चाहिए। अगर हम कर रहे हैं तो हमें सावधानी से करना चाहिए। जो केमिकली ट्रीटमेंट होते हैं उससे हमारे क्या रहता है, हमारे हेयर पे कोटिंग रहती है, तो इस वजह से हमें वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। तो वहाँ पे हमें क्या करना है, वहाँ पे हमें संभाल के समस्या, स्कैल्प पर किसी तरह की एलर्जी, इन्फेक्शन या इरिटेशन हो तो यह ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी और गर्भवती यानी स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए यह ट्रीटमेंट सुरक्षित नहीं हो सकता। अब इसको क्या क्या लेना है, इसमें क्या क्या होते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स नेम है हमारे। ये हमारी ट्रोलिंग सेटिंग है। तो ट्रोलिंग सेटिंग में हमारा क्या आता है, रिबॉन्डिंग क्रीम यानी स्ट्रेटनिंग क्रीम, न्यूट्रलाइज़र, हीटिंग कैप, शैम्पू एंड कंडीशनर। केमिकल ट्रीटमेंट करने के बाद इसको यूज़ किया जाता है। एंड हेयर सीरम, हेयर ब्रश, हेयर सेक्शनिंग क्रीम, ग्लव्स एंड हेयर ड्रायर एंड स्ट्रेटनिंग क्रीम। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेकंड पे, टॉवल और कैप। हेयर रिबॉन्डिंग कैसे करें। अब ये जो थे वो बेनिफिट थे और नॉन बेनिफिट दोनों थे, किस पे हमें करना चाहिए किस पे नहीं करना चाहिए था। अब आती है बात प्रोसेस की कि प्रोसेस हमें कैसे करना है। प्रोसेस ये रहा हमारा कि हेयर रिबॉन्डिंग कैसे करें। बालों को सबसे पहले हमें धोना है, ठीक है, शैम्पू से धोना है और हमें कंडीशनर नहीं करना। तो ये है, सबसे पहले बालों को शैम्पू से अच्छी तरह धो लें ताकि धूल, मिट्टी और ऑयल बालों पर, कंडीशनर नहीं लगाएं। फिर नॉर्मल ड्रायर से सुखा लें। बालों को सेक्शन करना, बालों को छोटे छोटे सेक्शन सेक्शन में बांट लें, उन्हें सेक्शन क्लिप से रोक लें। अब यह हर सेक्शन पर रिबॉन्डिंग क्रीम लगाएं, फिर 10 या 20 मिनट बाद बॉन्ड्स देखें। उसके बाद 30 या 45 मिनट तक रखें। उसके बाद ये बालों को नेचुरल बॉन्ड्स को तोड़ देगा। उसके बाद हीटिंग कैप लगाएं जिससे क्रीम जल्दी प्रभावी रूप से काम करेगी। रिंस करना, दिए गए समय के बाद बालों को हल्के गुनगुने से पानी से अच्छी तरह धो लें। अगर हम क्रीम को गुनगुने पानी से धोते हैं तो हमारा जल्दी ही बॉन्ड
अगर हमारा बोन कहीं रह जाता है तो वहाँ पे भी क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, इसलिए हम गुनगुने पानी का इस्तेमाल करते हैं। अब आती है स्ट्रेटनिंग आयरनिंग का उपयोग। बालों को पूरी तरह सुखा लें, फिर स्ट्रेटनिंग आयरनिंग करें, ठीक है। सीधा करें, छोटे छोटे सेक्शन को बार बार करें ताकि बाल पूरी तरह सीधा हो जाए। अब आती है मशीन टेम्परेचर। हमें मशीन टेम्परेचर कितने हेयर पे कितना करना चाहिए। तो अब आ जाते हैं टेम्परेचर पे। तो ये है हमारा मशीन टेम्परेचर। अगर बाल भारी है तो टेम्परेचर रखेंगे 250 अराउंड डिग्री। अगर हल्के बाल हैं तो 100, 150 या 120। अगर ज़्यादा हल्के हैं तो हम 100 रखेंगे, या हम 150 पे भी हम काम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम, ये हो गई हमारा यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रेटनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आ जाते हैं हम न्यूट्रलाइज़र पे। न्यूट्रलाइज़र की हमें एप्लीकेशन करनी कैसे होती है, एंड ये है हमारी सेकेंड एप्लीकेशन। हमने वॉश किया, वॉश करने के बाद ड्राई किया, ड्राई करने के बाद हमने क्रीम अप्लाई की, क्रीम अप्लाई करने के बाद हमने रिंस किया। रिंस में हम कंडीशनर अपना यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट में हम कंडीशनर यूज़ नहीं कर सकते, हम सेकंड रिंस में कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम न्यूट्रलाइज़र पे। न्यूट्रलाइज़र, बालों को न्यूट्रलाइज़र लगाएं और 10 से 20 मिनट तक लगाएं। जैसे हमने फर्स्ट क्रीम यूज़ की थी सेक्शन बाय सेक्शन, वैसे ही हमें सेकंड क्रीम भी अप्लाई करनी होती है। एंड यह नए बॉन्ड्स को सेट करने में मदद करता है। न्यूट्रलाइज़र धोने के बाद बालों को फिर से स्ट्रेटनिंग करें। हमने न्यूट्रलाइज़र कर लिया, इसमें भी हम कंडीशनर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम रिंस करें 10 से 20 मिनट बाद हमारे एप्लीकेशन हो चुकी है, जब हम रिंस करेंगे तब उसमें हम कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं। धोने के बाद बालों को फिर से हमें क्या करनी है, स्ट्रेटनिंग करनी है। सीरम लगाना, आखिरी में बालों पर हेयर सीरम लगाएं जिसमें बालों को प्रोटेक्शन और शाइन मिले। हेयर रिबॉन्डिंग के लाभ, स्थायी रूप से सीधे, सिल्की और शाइनी बालों को स्टाइलिंग हो जाता है, लंबे समय तक प्रभावी परिणाम होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक रिबॉन्डिंग का, एंड निषेध और सावधानियां। कमज़ोर और डैमेज बालों पर हमें ये एप्लीकेशन नहीं करनी होती है। तो आज का हमारा टॉपिक कैसा है आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एंड आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, एंड बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ ऐसी थ्योरीज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँगी।